इटली गवर्नमेंट ने साल 2025 के अंदर 1,65,000 वैकेंसीज जारी कर दी गई हैं। फ्री वर्क परमिट्स हैं। आप लोग इन वर्क परमिट्स को कैसे हासिल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसीजर होगा, वीज़ा का क्या प्रोसीजर है और कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, कैसे आप अप्लाई करेंगे। हुआ ये है कि इटली गवर्नमेंट खुद पर्सनली इन्वॉल्व हो चुकी है किसी भी वर्कर को, खासतौर पे एम्प्लॉयर्स के साथ पर्सनली वो इन्वॉल्व हो चुकी है। प्रॉपर हिदायत भी जारी की है कि हर साल 2 दफ़ा इटली जो है वो इमिग्रेशन ओपन करती है। एक तो नवंबर के अंदर ओपन करती है, एक जुलाई के अंदर ओपन करती है। इटली गवर्नमेंट ने साल 2025 के अंदर 1,65,000 वैकेंसीज जारी कर दी गई हैं, यानी कि 1,65,000 वर्कर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं और फ्री वर्क परमिट्स हैं। आप लोग इन वर्क परमिट्स को कैसे हासिल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसीजर होगा, वीज़ा का क्या प्रोसीजर है और कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, कैसे आप अप्लाई करेंगे, बारीकी के साथ ईच एंड एवरीथिंग आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। वीडियो शुरू होने से कबल मेरी आप तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले, ताकि आने वाली वीडियो से आप लोग बाखबर रह सकें। अच्छा जी, वीडियो शुरू होने से कबल मैं आप लोगों को इस चीज़ का बताऊँ कि इटालियन ज़ुबान के अंदर जो वर्क परमिट है उसको नोलास्ता बोला जाता है। तो वीडियो के अंदर जब भी मैं आपसे नोलास्ता का जिक्र करूंगा तो आप लोगों ने उसको यही समझना है कि मैं वर्क परमिट की बात कर रहा हूँ, जो कि इटली में रहकर जो भी कंपनीज होती हैं या जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो आपका जब वर्क परमिट निकलवाते हैं उस और वो एम्बेसी के अंदर जमा करवाते हैं तो उसको नोलास्ता बोला जाता है। अच्छा जी, जॉब्स के ऊपर बात करेंगे। जॉब्स कौन कौन सी मौजूद हैं, कितने बंदे इस साल जाएंगे, लास्ट ईयर कितने बंदे गए थे और उससे लास्ट ईयर जो है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि इस दफ़ा हुआ यह है कि इटली गवर्नमेंट खुद पर्सनली इन्वॉल्व हो चुकी है किसी भी वर्कर को, खासतौर पे एम्प्लॉयर्स के साथ पर्सनली वो इन्वॉल्व हो चुकी है, बंदों के साथ वो पर्सनली इन्वॉल्व हो चुकी है कि जो भी एम्प्लॉयर आएगा वो जो है वो तमाम की तमाम चीज़ों को देखा जाने के बाद यहाँ पर बुलाया जाएगा और किसी किस्म का स्कैम जो है वो नहीं होने देगी। इटली गवर्नमेंट ने इस चीज़ की प्रॉपर हिदायत भी जारी की है। अच्छा जी, साल 2023 के अंदर 1,36,000 वर्कर्स को बुलाया गया। 1,36,000 का कोटा था। साल 2024 के अंदर 1,51,000 बंदों का कोटा था और इस दफ़ा साल 2025 के अंदर 1,65,000 बंदों का कोटा है, जो कि गवर्नमेंट नेक्स्ट ईयर यानी कि 1-2 महीने बाद यहाँ पर बुलाना शुरू करेगी, जिसकी फरवरी के अंदर प्रॉपर उसकी सिलेक्शन होगी। मगर उसकी एप्लीकेशंस की जो डेट है वो 1 नवंबर से 30 नवंबर है, मतलब 1 नवंबर से 30 नवंबर, यानी कि आपके पास 30 दिनों का टाइम है। आप लोग इन 30 दिनों के अंदर जो तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा उस तरीके को फॉलो करते हुए आप लोगों ने अपनी जॉब्स अप्लाई करनी है और आप लोगों ने अपने नुलास्ते हासिल करने के बाद, एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप लोग फर्दर एम्बेसी में अप्लाई करेंगे और अपने अपने वीज़े हासिल करेंगे और आप लोग किसी भी इटली की सिटी के अंदर जा सकते हैं। अच्छा जी, डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूं कि 1,65,000 वर्कर्स हैं, ये मैंने पहले भी जिक्र कर दिया गया है। इटली गवर्नमेंट जो है हर साल जो है वो अपने वर्कर्स को बुलाती है, उसका कोटा मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है और नवंबर के अंदर ये दरख्वास्तें होंगी। हर साल 2 दफ़ा इटली जो है वो इमिग्रेशन ओपन करती है, एक तो नवंबर के अंदर ओपन करती है, एक जुलाई के अंदर ओपन करती है। नवंबर वाली इमिग्रेशन की खास बात यह है कि 70% जो लोग होते हैं वो नवंबर वाली इमिग्रेशन से लोगों को उठा लिया जाता है। यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि 1,65,000 का कोटा है, उसमें से तकरीबन 1,20,000 1,25,000 वर्कर्स को पहले बुलाया जाएगा और उसके बाद जो रिमेनिंग वर्कर्स होंगे उनको जुलाई वाली एप्लीकेशंस के अंदर दोबारा उनको फेवर दी जाएगी या उन लोगों को बुलाया जाएगा। अच्छा, जॉब्स किस किस्म की हैं जी, जॉब्स के ऊपर बात करूंगा। एग्रीकल्चर की जॉब्स हैं। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक कोटा सिस्टम होता है, एक नॉन कोटा। कोटा सिस्टम ये होता है, जिस तरह मैंने आप लोगों को जिक्र किया है कि गवर्नमेंट की जानिब से कोटा शेयर किया गया है कि इस साल 1,65,000 हैं, इससे पहले जो 1,51,000 थे, 1,36,000 एम्प्लॉयज़ थे जिनको बुलाया गया मुख्तलिफ कंट्री से। और जो नॉन कोटा सिस्टम होता है, वो नॉन कोटा सिस्टम ये होता है कोई भी प्राइवेट कंपनी जो गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व हो के ख़ास तौर पे स्किल्ड बंदा जो IT प्रोफेशनल में है या किसी भी फील्ड के अंदर वो स्किल्ड बंदा है उसको बुलाते हैं। जो नॉन कोटा सिस्टम होता है उसके अंदर वो उन लोगों को जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, हाईली स्किल्ड लोगों को वो इन्वाइट करते हैं, वो लोग वहाँ पे जॉब्स अप्लाई करते हैं और उसके बाद उनको वहाँ की इमिग्रेशन दी जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कोटा सिस्टम के ऊपर बात करूँगा। कोटा सिस्टम की एप्लीकेशन जो है वो 1 नवंबर से 30 नवंबर तक है। 6 महीने से 9 महीने के ये सीजनल वर्क परमिट है जिसको आप लोग अवेल कर सकते हैं। अवेल करने का तरीका भी बताऊँगा। और जो नॉन कोटा सिस्टम होता है इसके अंदर आप लोग 2 साल से 3 साल का वीज़ा हासिल कर लेते हैं, क्योंकि वो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं। उसके अंदर आपका IT का कोई प्रोफेशन है, आप वेब डेवलपमेंट करते हैं, आप नर्सिंग या हॉस्पिटल या मेडिकल कोई भी स्किल आप लोगों के पास है, हाईली स्किल्ड अगर आप लोग हैं तो आप लोग नॉन कोटा के अंदर, और उसकी कोई एज सच एप्लीकेशन नहीं होती, उसकी एप्लीकेशन साल
साल चलती रहती हैं। जो भी एम्प्लॉयर किसी भी वो एम्प्लॉय को हायर करता है तो वो ईजिली अपना एम्बेसी का प्रोसीजर कर लेता है। इस बार मैंने आप लोगों को इससे पहले भी जिक्र किया कि गवर्नमेंट प्रॉपर इन्वॉल्व हो चुकी है। 2 महीने का गवर्नमेंट ने टाइम लिया है। नवंबर के अंदर एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस को गो थ्रू किया जाएगा और फरवरी के अंदर इस चीज़ की जो है वो अनाउंसमेंट की जाएगी। 12 फरवरी को सीजनल की सिलेक्शन होगी, जो सीजनल वर्क परमिट वाले हैं या कोटा सिस्टम वाले हैं। जो नॉन सीजनल वाले हैं यानी कि जो नॉन कोटा सिस्टम वाले हैं वो 5 फरवरी को उनकी सिलेक्शन होगी और जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनकी 7 फरवरी को सिलेक्शन हो जाएगी। और अगेन वही बात है कि 70% इस नवंबर के अंदर सिलेक्शन होगी और 30% जो है वो अगले जुलाई के अंदर सिलेक्शन होगी। तो ये तमाम की तमाम डिटेल्स मैंने आप लोगों का तक प्रोवाइड की हैं। अब यहाँ पर बात ये होती है कि आप लोग किस तरह अपनी जॉब ढूंढेंगे, आप लोग किस तरह इटली जाएंगे, किस तरह उसकी इमिग्रेशन को हासिल करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ वेबसाइट्स भी बता देता हूँ। आप एम्प्लॉयर जो है इसके अंदर मेन चीज़ यही है कि एम्प्लॉयर का होना लाजम मलजूम है। आप कोई भी एम्प्लॉयर ढूंढे आएंगे, आप कोई भी जॉब्स ढूंढेंगे, जॉब्स के बाद वो एम्प्लॉयर आप लोगों का नुलास्ता जारी करेगा। जारी करने के बाद आप लोग यहाँ से अपनी जो है वो सीवीज़ वगैरह, कवर लेटर्स उनको सबमिट करवाएंगे और आप अपना फर्दर एम्बेसी का प्रोसीजर जो है वो यहाँ से करेंगे। जॉब वेबसाइट्स जो हैं, कुछ वेबसाइट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसके ऊपर जाके आप एम्प्लॉयर्स को ढूंढ सकते हैं। फर्दर आप गूगल पे मजीद सर्चिंग करके भी अपनी जॉब्स ढूंढ सकते हैं। अच्छा जी, वेबसाइट में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जी, दी लोकल एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लवोरो टूरिज्मो, LAVOROTURISMO, ये एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगली वेबसाइट है जी जॉब्स इन INB मिलान, जॉब्स इन मिलान। आप इस वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। एक्सपेट जॉब्स हैं, उसके ऊपर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कैरियर जेट है, इसके ऊपर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लिंक्डइन इटली है, उसके ऊपर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अमेजॉन जॉब्स है, उसके ऊपर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इंडीड है, उसके ऊपर आप लोग अपना एम्प्लॉयर ढूंढ सकते हैं। एम्प्लॉयर के बाद आप लोग उसको एम्प्लॉयर को इस किस्म का आप लोगों ने कन्विंस करना है कि आप लोगों ने उसको रिलैक्सेशन देनी है कि उसको आपको रखने में आसानी हो, उसको आपको रखने के अंदर उसके ऊपर कुछ लाइबिलिटीज़ ना क्रिएट हो। डॉक्यूमेंट्स में अगेन वही डॉक्यूमेंट्स हैं, CV, कवर लेटर और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो आप लोग अपना सबमिट करवाएंगे। कोई भी एम्प्लॉयर आपको इसके अंदर एम्प्लॉय करने के बाद आप लोगों को हायर कर सकता है। इससे पहले मैं आप लोगों से जिक्र करूं कि कोई भी प्राइवेट कंपनी थी वो ईजिली अपना वर्क परमिट जो था, कंपनी बनती थी वो वीज़े सेल करते थे, वो अपने वर्क परमिट सेल करते थे और सेल करने के बाद जहाँ से लोग अप्लाई करते थे और वहाँ पर जाते थे और अपना काम ढूंढते थे, जिसको आम मार्केट की टर्मिनोलॉजी में ओपन वर्क परमिट कहा जाता था। अब ये है कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी सख्ती कर दी है कि जो छोटी कंपनी है वो 3 वर्क परमिट से ज़्यादा वर्क परमिट या 3 नुलास्तों से ज़्यादा नुलास्ते नहीं अप्लाई कर सकता। उसके भी उसको टैक्स रिटर्न्स और बाकी चीज़ों के सबूत देने पड़ेंगे और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ अपॉइंटमेंट लेके उनकी मिनिस्ट्री के अंदर सबमिट करवाएंगे, तब उनका वर्क परमिट जारी होगा। वो वर्क परमिट पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर जो है वो शेयर किया जाएगा और फर्दर जो यहाँ से प्रोसेस होता है उसको देखा जाएगा। और जो बड़ी कंपनी है उनका एज सच कोई मेंबर्स की तादाद नहीं बताई गई कि कितने मेंबर्स के वो वीज़ा जारी कर सकते हैं। वो उनकी क्रेडिबिलिटी, उनके टैक्स रिटर्न्स, उनकी वर्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग कितने फॉरेनर्स को मजीद इन्वाइट करके यहाँ पे काम करवा सकते हैं। तो ये तमाम की तमाम डिटेल्स थी। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई उम्मीद के साथ।